फलमाप्नुयात् अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सतीश सप्रियाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज पुनः प्रस्तुत हुआ हूं कुछ विशेष जानकारी आपके लिए कि हिंदू धर्म में अन्नप्राशन संस्कार क्यों किया जाता है। यादृशी कुरुते कर्मा तादृशी फलमाप्नुयात्, अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। मित्रों, अन्नप्राशन संस्कार में कहा गया कि अन्ना स्नान मात गर्भे मला साध्यव शुद्धति, अर्थात माता के गर्भ में रहते समय शिशु में मलिन भोजन के शुद्धिकरण और शुद्ध भोजन कराने की प्रक्रिया का प्रचलन प्राचीन काल से ही है, जो कि एक संस्कार के रूप में किया जाता है। उसे ही हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। जब शिशु 6-7 माह का हो चुका होता है उस टाइम उसकी क्रिया प्रबल हो जाती है, उसके दांत भी निकलने लगते हैं। उस टाइम उसे उसी अवस्था में जिस प्रकार का अन्न दिया जाता है उसी के अनुरूप उसका तन मन बनता है। कहते हैं जी, आहार शुद्धो सत्त शुद्धि। अगर आहार शुद्ध हो तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। शुद्ध आहार के सेवन से ही शरीर में सत्व गुणों की वृद्धि होती है। इसलिए अन्नप्राशन संस्कार का महत्व बताया गया। शास्त्रों के अनुसार बालकों का सम मासों में, जैसे कि 6वें महीने में, 8वें महीने में, 10वें महीने में, 12वें महीने में, तथा बालिकाओं का विषम मासों में 5वें महीने में, 9वें महीने में या 7वें महीने में यह अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार किसी ज्योतिषी के द्वारा शुभ मुहूर्त, शुभ वार, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र पर विशेष विचार करके घर में गणपति गौरी का पूजन, पितृदेवताओं का पूजन, कुल देवी कुल देवताओं का पूजन, यज्ञ हवन इत्यादि कर जौ और चावल की खीर बनाकर देवताओं को अर्पण करके, देवताओं को भोग लगा करके प्रथम बार शिशु को माता पिता के द्वारा चांदी की चम्मच से चटाया जाता है। मंत्र के अनुसार हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु इत्यादि मंत्रों के द्वारा यह खीर, मंत्र के द्वारा अयमंत्र यह खीर शिशु के लिए एक अमृत रूपी बन जाती है। जब उसके पेट भर जाती है तो बल ऐश्वर्य प्रदान करती है। अन्य भोज्य पदार्थों को जो आने वाले हैं उनको पचाने की शक्ति उसमें प्रदान करती है। अन्नप्राशन को केवल अन्नप्राशन ना समझिए, यह बालक के लिए, शिशु के लिए बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, कार्य करने की क्षमता को प्रदान करने वाला होता है यही अन्न। कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। विशेष उक्ति महाभारत के प्रसंग में भी आती है। जब पितामह भीष्म बाणों की सैया में लेटे हुए थे तब पांडवों को उपदेश दे रहे थे, धर्मोपदेश दे रहे थे। उसी टाइम द्रौपदी ने देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो पितामह भीष्म बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उनसे हंसने का कारण पूछा। तो द्रौपदी ने बोला कि अभी तो आप धर्मोपदेश दे रहे हैं, किंतु जब कौरवों की सभा में दुशासन मुझे अपमानित कर रहा था तब आपका धर्मोपदेश कहाँ गया था। इसी बात को लेकर मैं हंस पड़ी। तो पितामह भीष्म बोले कि बेटी, उस टाइम तक मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, उसका अन्न खाने से मेरा तन मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह दूषित रक्त बहा दिया, मेरा तन मन पूर्णतया शुद्ध हो गया। यही कारण है, मैं वही कह रहा हूं जो धर्मानुकूल हो। इसी तरह की जानकारियां
आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अधिकाधिक इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।